हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक? वापस से आप लोगों का स्वागत है सब्जेक्ट डिकोडर में। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि फ्रेज़ के बाद हम लोग चलेंगे सेंटेंस पर। तो आज हम लोग अपनी क्लास में सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? सेंटेंस की ओर। तो सेंटेंस भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ क्या? कुछ भी टफ नहीं है। अगर हम लोग इसे ईज़ी वे में समझे तो ये सेंटेंस भी कुछ भी टफ नहीं है। पहले हम लोग शुरुआत में 2 मिनट कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे रिवाइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की क्लास। जैसे आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे आप लोग इसे लाइक करें, इसमें आप अपनी राय दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर हम लोग अपने आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था फ्रेज। फ्रेज क्या है? तो फ्रेज हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कुछ ना कुछ सेंटेंस सॉरी इसका कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा, कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलेगा बट कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा। आज हम लोग सेंटेंस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सेंटेंस क्या है। ठीक, हमारा फ्रेज कल कंप्लीट था। हमने फ्रेज में उसके टाइप्स में नाउन फ्रेज जाने थे, हमने एडवर्ब फ्रेज जाने थे, एडजेक्टिव फ्रेज जाने थे, प्रीपोजिशनल फ्रेज जाने थे। तो आज हम लोग अपने इस क्लास में सेंटेंस की क्लास पे ध्यान देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल भी जाना था फ्रेज को हम लोग हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस यानी वाक्य क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस जैसे फ्रेज वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसी प्रकार से सेंटेंस भी जो है वर्ड्स का ग्रुप होता है। तो वर्ड्स का ग्रुप तो ये भी होता है, वर्ड्स ग्रुप वो भी होता है, बट उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और साथ ही साथ इसमें कंडीशन क्या होता है? ये प्रॉपर अरेंज किया हो। इसमें प्रॉपर अरेंज किया हो मतलब कुछ भी वर्ड आगे पीछे ना हो, जो जहां होना चाहिए वहीं पर रखा हुआ हो। मतलब इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस क्या है फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये क्लियर है? ये क्लियर है सेंटेंस क्या है? ये क्लियर है? फिर से हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक प्रॉपर रूप से अरेंज किया हो। प्रॉपर रूप से क्या हो? अरेंज किया हो, एक सीधे तरीके में सार्थक रूप से अरेंज किया हुआ हो। हम लोग उसके बारे में जानेंगे जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी ओर से यहाँ एक लाइन ऐड किया है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। ये सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस हमेशा आपको एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड जो होगा वो एक पंक्चुएशन मार्क से एंड होगा। जैसे कि आपका फुल स्टॉप हो जाए, जैसे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाए, जैसे कि आपका एक्सक्लामेशन सिंबल हो जाए, एटीसी, इसके साथ इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ अपनी ओर से आपको 3 गोल्डन रूल्स दिए हैं। सेंटेंस को पहचानने के लिए 3 गोल्डन रूल्स ये मैंने खुद से बनाया और आपको दिया हुआ है। अगर आपको ये सही लगे तो आप इसका यूज जरूर कर सकते हो। हालांकि मेरी ओर से अगर आप इसका यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रूल मैंने क्या दिया है? मीनिंगफुल ऑर्डर। दैट मीन्स शब्द जो है इसमें सही क्रम में होने चाहिए। जितने भी वर्ड्स हो वो एक के बाद एक सही क्रम में होने चाहिए, गलत तरीके से वो नहीं लिखे होने चाहिए। दूसरा, कंप्लीट सेंस। किसी भी सेंटेंस का पूरा मतलब समझ आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था इन द ईस्ट। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? इन द ईस्ट। तो इन द ईस्ट से क्या हम लोगों को समझ में आया था? नहीं आया था। हम उसे ज्यादा नहीं खींचेंगे, हमें क्लास में और आगे भी जाना है। तो इन द ईस्ट से हम लोगों को उतना ज्यादा समझ में नहीं आया हुआ था। तो लेकिन सेंटेंस का क्या होता है मीनिंग कि पूरा मतलब समझ आना चाहिए। इसमें हमें पूरा मतलब जो है वो समझ आना चाहिए। वर्ब मैंडेटरी। वाक्य में कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है। वाक्य में कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट बात, एग्जाम्पल। हम लोग अब आते हैं, फिर से इतना क्लियर कर लेते हैं सेंटेंस क्या है। ए सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यहां तक क्लियर है? ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है कहां पर? पंक्चुएशन मार्क। एंड होगा पंक्चुएशन मार्क, एंड होगा पंक्चुएशन मार्क। कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल्डन रूल्स जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया, अभी बता दिया मैंने गोल्डन रूल्स के बारे में आप लोगों को।
ये प्रॉपर ऑर्डर में सजा होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में सजा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को एक बॉक्स में मिठाई का डब्बा डालना है, मिठाई का डब्बा डालना है। हमारे पास है 1 kg का डब्बा, हाफ kg का डब्बा और 250 ग्राम का डब्बा। तो आप पहले किसे अरेंज करोगे, 250 ग्राम वाले को या 1 kg वाले को? बेसिक है, हम लोग 1 kg वाले डब्बे को अरेंज करेंगे, उसके ऊपर हम लोग हाफ kg वाले को अरेंज करेंगे, उसके ऊपर हम लोग 250 ग्राम वाले को अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर रूप से उसे अरेंज कर रहे हैं। उसी तरीके से सेंटेंस में भी प्रॉपर रूप से वर्ड को अरेंज किया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने जानी कि इसका पूरा मतलब समझ आना चाहिए, हम लोगों को इसका पूरा मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात कि सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी बहुत इजी है, एग्जाम्पल में भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, अपनी ओर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए एग्जाम्पल क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था इन द ईस्ट, इन द ईस्ट का मतलब पूर्व में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट मीन्स सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। अरे भाई सूर्य पूर्व में ही उगता है, किसने कहा पश्चिम में उगता है? बिल्कुल पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। और रियलिटी अगर जाने तो सूर्य उगता भी नहीं है, सूर्य डूबता भी नहीं है। सूर्य अपनी जगह पर स्थित खड़ा है, वो सॉरी खड़ा भी हो सकता है, बैठा भी हो सकता है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन धरती उसकी चक्कर लगा रही है, धरती उसकी चक्कर लगा रही है, जिसके कारण हम लोगों को लग रहा है कि सूर्य उग रहा है, सूर्य डूब रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल देना। सूर्य उगता नहीं है, सूर्य डूबता नहीं है, वो धरती के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के कारण होता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द वो क्लास भी आने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट मीन्स हर एक सब्जेक्ट। ये आज इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, हो सकता है कल आप लोगों का एसएसटी चला जाए, हो सकता है आप लोगों का परसों साइंस चले, इसी प्रकार से हम लोगों का हर एक क्लास चलेगा। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं। एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट, दैट मीन्स सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। ये एक सेंटेंस है। क्यों है सेंटेंस? सर ये सेंटेंस कैसे हो गया? ये सेंटेंस है बिकॉज इसका एक मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है, हमें मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, इसका पूर्ण अर्थ मिल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, पूर्व में कहने से कुछ भी पता नहीं चलता है, पता इतना ही चल रहा है कि हाँ भाई पूर्व में क्या हो रहा है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहला यहां कह दिया था कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस शब्द सही क्रम में होने चाहिए। शब्द कैसे होने चाहिए? सही क्रम में। इसे मैंने आपको समझाने के लिए, खास आपके लिए, मैंने इसे एक उल्टे तरीके से लिखा है। जैसे राइजेस सन द ईस्ट द इन, राइजेस सन द ईस्ट द इन, इसका क्या मतलब? अरे भाई साहब ये तो द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, सन यहाँ भी है, हाँ सन यहाँ भी है, राइजेस यहाँ है, हाँ राइजेस यहाँ भी है, इन है, हाँ इन है, द है तो जी द है, ईस्ट है तो ईस्ट है। अरे सब सारा वर्ड तो वही है, बिल्कुल वही है, सारा वर्ड वही है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर रूप से अरेंज नहीं किया गया है, प्रॉपर रूप से अरेंज नहीं किया गया है। मतलब सारा वर्ड वही है बट प्रॉपर रूप से अरेंज नहीं किया गया है। तो ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा सर। सर ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? तो सर ये द सन राइज इन द ईस्ट लिखा हुआ है ना, ये एकदम अरेंज किया हुआ है प्रॉपर रूप से, और साथ ही साथ इसे हमारा इससे हमारा पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। तो सर इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस। हम लोग किस पे चल रहे हैं? सेंटेंस, ठीक। और मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ ब्लैक किया हुआ है। हम लोग आगे की क्लास में सब्जेक्ट प्रिडिकेट जो जानेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये द सन इसमें आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, द सन इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वो हम लोग आगे की ओर जानेंगे, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ठीक ना। तो उस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले सेंटेंस खत्म कर लेते हैं। तो द सन राइज इन द ईस्ट, सर ये एक प्रॉपर रूप से अरेंज है, इसलिए ये करेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर रूप से अरेंज नहीं है, इसलिए क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए गुरुजी आगे की ओर बढ़ते हैं। द टीचर इन द क्लासरूम इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर इन द क्लासरूम इज टीचिंग इंग्लिश। कक्षा में जो शिक्षक है वो क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अरे भाई अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। द टीचर इन द क्लासरूम इज टीचिंग इंग्लिश, कक्षा में जो शिक्षक है वह इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है, हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस होगा, इसलिए ये सेंटेंस होगा। अगर इसका कंप्लीट सेंस नहीं मिलता तो ये सेंटेंस कतई नहीं होता, ये सेंटेंस
कतई नहीं होता। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, तीसरे एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, ठीक है, इसका ये क्लियर है आप लोगों का? पहला क्लियर हो गया सर, दूसरा क्लियर हो गया सर, तीसरा क्लियर करवाइए, जरूर करवाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पास्ड द एग्जाम, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली। जैसे आप लोग सारे परीक्षा को एकदम पास कर देते हैं, हम लोग यहाँ जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसे पढ़कर आपके दिमाग में ऐसे घुसा दूंगा, ऐसे घुसा दूंगा, ऐसे घुसा दूंगा, जैसे सब्जी में नमक घुल जाता है, वैसे आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट घुल जाएगा, और जब घुल जाएगा तो एग्जाम पूरा पास हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पास द एग्जाम, कक्षा 10 के सभी छात्रों ने परीक्षा पास कर ली। कक्षा 10 के सभी छात्रों ने परीक्षा पास कर ली। क्या यहाँ पर आपको कोई डाउट, क्या यहाँ पर कोई चिंता, क्या यहाँ पर कोई शक कि हाँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाकी, जो कि अभी तुरंत हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी, ये था हमारा सेंटेंस। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, गुरु जी एक बार रिवाइज करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे रिवाइज, कैसे नहीं करवाएंगे। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर that makes complete sense. A sentence is a group of words arranged in a proper order that makes complete sense. वाक्य एक शब्दों का ऐसा समूह है जो एक सार्थक रूप में अरेंज, सुव्यवस्थित किया गया हो और उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। दूसरी बात, ये हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से स्टार्ट होगा और ये अंत में पंक्चुएशन मार्क से खत्म हो जाएगा। पंक्चुएशन मार्क से खत्म हो जाएगा, चाहे वो फुल स्टॉप हो, वो क्वेश्चन मार्क हो, या वो एक्सक्लेमेशन सिंबल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 गोल्डन रूल्स, 3 सुनहरे नियम। गोल्डन रूल्स माने सुनहरे नियम, जो कि मैं अपनी ओर से दे रहा हूं आपको। इसमें क्या होगा, तो इसमें 3 नियम में पहला नियम मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक तरीके से सजाया गया हो। ठीक, एक तरीके से। अब किसी की शादी हो रही है, मान लेते हैं किसी की शादी हो रही है, जरूर सबकी शादी होती है, किसी न किसी की शादी हो रही है, तो अब पहले उसकी हल्दी होगी, फिर मेहंदी होगी, फिर जाके शादी होगी, कि पहले शादी होगी फिर हल्दी मेहंदी होगी? हाँ, या चलिए इसी को और दूसरे तरीके समझते हैं, पहले विदाई होगी तब शादी होगी? नहीं होगी ना, पहले शादी होगी तब विदाई होगी। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ मिठाई बनाने गए, आप पहले मिठाई बना लेंगे तब उसकी सामग्री तैयार करते हैं, या पहले सामग्री तैयार करते हैं तब मिठाई बनाते हैं भाई साहब? उसी प्रकार से सेंटेंस में भी सारे वर्ड एक तरफ से प्रॉपर रूप से अरेंज किए होने चाहिए। दूसरा बात कहा गया था आपका कंप्लीट टेंस, पूरा मतलब निकलना चाहिए। आधा मतलब से हमको मतलब नहीं है, हमें पूरा मतलब चाहिए। अगर पूरा मतलब नहीं है तुम सेंटेंस ही नहीं है भाई साहब। अगर पूरा मतलब नहीं है तो तुम सेंटेंस ही नहीं है, तुम फ्रेज हो। तुम क्या है? फ्रेज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं तुम ताम करके बात नहीं करता, आप, ठीक है, आप बोलना चाहिए। मैंने भी ये बहुत जल्दी नहीं, लेट से सीखा था। ठीक, मुझे भी सिखाया गया, मेरी बड़ी बहन के द्वारा सिखाया गया था आप बोलना, तो मैं भी आप लोगों को ही बोलूंगा, थोड़ा इज्जत दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ब मैंडेटरी, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में एक न एक तो वर्ब होना ही चाहिए गुरुजी। अगर वो एक न एक वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस किस नाम का? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल में लिया राइज। राइज क्या है गुरुजी? राइज, राइज वर्ब है, उगना वर्ब है, क्रिया हो रहा है, काम कर रहा है, इसलिए वो वर्ब है। द टीचर इन द क्लासरूम इज टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग क्या है? वर्ब है, क्रिया है, क्रिया माने काम करना। पढ़ाना एक कार्य है, पढ़ाना एक काम है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पास द एग्जामिनेशन। पास करना क्या है? एक काम है। पास करना क्या है? क्रिया हो रही है, यहाँ पास वर्ब हो गया आपका। तो हम लोगों का ये बेसिक खत्म, सेंटेंस खत्म। अब हम लोगों का आएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुजी 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते थोड़ा बता दीजिए, तो बिल्कुल बता देते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतना जान लिए काफी है, आगे अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब पहले सब कुछ बता दिया जाएगा तो मजा क्या। ट्रेलर के जगह हम लोग अगर पिक्चर को ही दिखा दे तो फिर आगे चलकर पिक्चर के बारे में अभी सब कुछ बता देंगे तो आगे चलकर मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अब जल्द ही हम लोग उसके टाइप्स को भी देखते हैं। इसको पहले साफ सुथरा कर लिया जाए। क्या किया जाए साफ सुथरा? देखिए ये टेस्टर महाशय है, इससे साफ सुथरा होगा। चलो भाई तुम साफ सुथरा हो जाओ, जल्दी जल्दी साफ सुथरा हो जाओ, टाइम नहीं लगा ना गुरु जी। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। इतना क्लियर था ना आप लोगों का? इसमें कोई डाउट? अगर डाउट रहा हो तो फिर
अगर इसमें कुछ डाउट रहा हो तो फिर क्या किया जाए, तो फिर इसका रिवाइज किया जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, जैसे कि क्लास चालू हुआ तभी लिखा हुआ था इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी था, उसका आप नोट्स बना सकते हैं। अगर जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ था वैसे आप लिख लिए अपने कॉपी में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं गलती नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, क्या अगला पार्ट। चलिए हाँ, तो चलिए फटाफट हम लोग अब अपने इस सेंटेंस के पांचों भाग को समझ लेते हैं। ठीक है, तैयार हैं? तो चलिए समझते हैं। सेंटेंस के 5 भाग होते हैं, किसके अनुसार? तो अर्थ के अनुसार। बिल्कुल अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 भाग होते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। निश्चयात्मक वाक्य मतलब इसमें निश्चय है कि हाँ ये चीज है ही, सिंपल इसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस हिंदी निश्चयात्मक वाक्य। और इसमें हम लोग थोड़ा एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें स्टेटमेंट होता है, आपको सिंपल लाइन का कथन होगा, स्टेटमेंट होगा जिसको समझ के आप पता कर सकते हैं ये भाई असर्टिव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ए बॉय, क्या तुम एक लड़के हो? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ये सब जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी सिंपल समझिए ना, जितना भी दुनिया में क्वेश्चन है ना, सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें आपको या तो ऑर्डर दिया जाएगा, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब ऑर्डर हुआ, तो ये सब ऑर्डर दिया जाएगा। या आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे। या आपको क्या एडवाइस दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो गई, वहां पर आपको बोला जाएगा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। गुरु जी क्या बताया आप, तो बिल्कुल सुनिएगा एक बार। इंपरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा या एडवाइस दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य, तो देखिए इच्छा बोधक वाक्य क्या होगा, जिसमें कि आपको श्राप दे दे। कर्ज, कर्ज माने श्राप, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद, प्रेयर माने प्रार्थना, और विश माने अपनी इच्छा दिखा जाए। इच्छा बोधक वाक्य मतलब इसमें इच्छा दिखाया जाएगा। मान लीजिए गांव सब में बोलता है ना कि जैसे कि तुम मर जो, ऐसे झगड़ा होगा ना, झगड़ा झाटी होता है, तो बोलता है, बिल्कुल बोलता है कि जा तुम मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ये सब जो है ये सब श्राप हुआ, ये सब क्या हुआ, श्राप हुआ। तो श्राप दे दे, या आपको कोई आशीर्वाद दे दे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, या फिर आपको जो है कि क्या कर दे, प्रार्थना आपके लिए करे कि तुम एग्जाम में सफल हो जाओ, भगवान से यही प्रार्थना है, तो वो सब। या फिर आपके आपके लिए कुछ इच्छा व्यक्त करे, जैसे कि मान लीजिए ये इच्छा व्यक्त करना हो, सॉरी माफ कीजिए, ये इच्छा व्यक्त करना हुआ कि भगवान करे कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, तुम पास हो जाओ, ये इच्छा व्यक्त करना होगा। और दूसरी बात आते हैं प्रेयर पर। प्रेयर हमारा छूट गया था, प्रार्थना, जैसे कि मान लीजिए गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, ये हो गया हमारा भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान राजा की रक्षा करना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्या है, अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होगा गुरुजी, तो इसमें होगा यही कि कुछ भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा, जब भी होगा ना कुछ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा किसी भी चीज को देखकर। जैसे मान लीजिए कोई फूल आपको बहुत सुंदर लगा, तो आप बोलिएगा हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। तो जब ये बोला जाएगा तो आपको अचानक देखकर ना फीलिंग आया, क्या पहले से आपको पता था कि वहां सुंदर फूल है? नहीं पता था, अचानक देखे तो अचानक एक फीलिंग आया। वही है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो आप अचानक फीलिंग आया और बोल दिए, वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। चाहे आप दुख में बोलिए, आप सुख में बोलिए, आप किसी चीज को आनंद लेकर बोलिए, तो बस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो आप जरूर बताइएगा। हम लोग एक बार छोटे से एक लाइन में रिवाइज कर लेते। असर्टिव सेंटेंस हिंदी निश्चयात्मक वाक्य, इसमें हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नात्मक वाक्य, इसमें हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या ये विधिवाचक वाक्य। इसमें आप लोगों को या तो ऑर्डर मिलेगा, या रिक्वेस्ट करेगा, या एडवाइस देगा। जैसे कि कभी कभी होता है ना, अगर कोई चीज लेने के लिए हो भाई बहन को, तो एकदम प्यार से रिक्वेस्ट करके प्लीज 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 दे दो दे दो दे दो। जब हो गया ना काम पूरा, तो हम कौन तुम कौन क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सॉरी फोर्थ नंबर में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा बोधक वाक्य। इसमें क्या होगा बता दिए आपको, या तो श्राप देगा, या आपको आशीर्वाद देगा, या आपके लिए प्रार्थना करेगा, या आपके सामने अपना इच्छा रखेगा। और लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें आपके सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अचानक से आ जाएगा। तो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सेंटेंस की इस पांचों
शायद को हम लोग डिकोड करेंगे, डिटेल में डिकोड करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, कहीं कोई बिना दिक्कत हुए समझेंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले और उसमें ऑल सेलेक्ट कर ले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई बिल्कुल आसान लगे, उनके लिए पढ़ाई फायदेमंद लगे, और इस वीडियो को देखकर अपना जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।